और अब बात दिल्ली में पानी की किल्लत की और उसको लेकर हो रही सियासत की। आप और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर में आपका एक डेलीगेशन, आपके जो नेता हैं वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली में जल संकट को लेकर आप डेलीगेशन उपराज्यपाल से मुलाकात करेगा। आपको बताएं, इस मुलाकात को लेकर भी पहले बहुत सारा बयानबाजी हो रही थी। एलजी वीके सक्सेना ने आप नेताओं पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा आप नेताओं से उन्हें मुलाकात का वक्त मांगने को लेकर कोई लेटर नहीं मिला। दरअसल लेटर देने के लिए पहुंचे, उसके बाद कोई एलजी हाउस से आकर वो लेटर रिसीव करता, एक्नॉलेज करता, उससे पहले आप के नेता वहां से चले गए। ये एलजी हाउस कह रहा है कि सिर्फ उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी एलजी ने आज उन्हें समय दिया था दोपहर 12 बजे के बाद का। तो यहां पर एलजी और आपके नेताओं के बीच में तनातनी बरकरार है। एलजी ऑफिस से एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी गई कि कोई लेटर इस तरह का नहीं मिला था। दिल्ली के एलजी ने जल संकट पर आप सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। एलजी का कहना है कि आप नेता जल संकट को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। एलजी ने सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जल संकट खत्म करने के लिए क्या दूरगामी योजनाएं बनाई थी, क्या प्लानिंग थी, क्या कदम उठाए थे। वहीं दूसरी तरफ आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। भोगल के जंगपुरा मेंशन पर बैठी आतिशी का कहना है कि हरियाणा के तरफ से दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल रहा है और जब तक वो नहीं मिलेगा वो अनशन पर बैठी रहेंगे। हालांकि हरियाणा के नेता, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के, कह रहे हैं कि भाई हम तो पानी पूरा दे रहे हैं, जो समझौता हुआ था उसके तहत जितना पानी छोड़े जाना चाहिए था हम उतना छोड़ रहे हैं। आतिशी कह रही हैं कि हथनीकुंड बैराज में पानी है जिससे गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, वो बंद कर दिया गया है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है। इस बीच आप सरकार पर एलजी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि जल संकट बदस्तूर बरकरार है, लेकिन इस बीच अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश और आरोप प्रत्यारोप जो है जमकर हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो डेलीगेशन यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा उसमें सौरभ भारद्वाज होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी आप सरकार को दिल्ली में जल संकट के लिए लगातार जिम्मेदार ठहरा रही है। आपसे कुछ ही देर में ये डेलीगेशन पहुंचने वाला है। दरअसल आप नेता पंकज गुप्ता का एक लेटर सामने आया था जिसमें एलजी से मिलने का वक्त मांगा गया था। एलजी कह रहे हैं कि आप नेता ड्रामा कर रहे हैं, आपका लेटर मीडिया में तो सर्कुलेट होता है लेकिन एलजी हाउस तक नहीं पहुंचता है। आप नेता ऑफिस आए फिर भी मिलने का वक्त दिया जाए। मिलने के लिए वो कह रहे हैं कि कोई लेटर ही नहीं मिला है। आप नेताओं से मुलाकात के बाद एलजी ऑफिस को कोई लेटर नहीं मिला, लेटर बिना दिए ही चले गए। मतलब लेटर देने आए, सिर्फ एक पोस्टरिंग करी, उसके बाद लेटर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि हमें समय नहीं मिला है, लेकिन लेटर एलजी ऑफिस को रिसीव ही नहीं हुआ। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप और इन तमाम पोस्टरिंग के बीच जो है वो अब मुलाकात का समय जो है वो मिला है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा। अब आपको एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के एलजी आप सरकार के रवैये पर ही सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं। कल भी उन्होंने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था और यहां पर क्या है, दिल्ली के नेताओं का राजनीतिक मकसद है, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण है। पानी की समान आपूर्ति सरकार की जिम्मेदारी है और 10 सालों में केजरीवाल ने क्या कुछ किया। 10 साल से तो दिल्ली में उनकी सरकार है, तो क्या कुछ किया, क्यों नहीं ये समस्या सुलझा ली। यहां पर संकट को अवसर में बदल दिया। पड़ोसी राज्यों में भी पानी की कमी है, सरकार ने कोई सुधार नहीं किया है और पॉलिटिकल संरक्षण से टैंकर माफिया जो है फल फूल रहा है। तो एलजी ने सीधे सीधे आप सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है उनकी लचर नीतियों को। उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की वाटर स्टोरेज को लेकर या फिर दिल्ली की पाइपलाइन लीकेज को दुरुस्त करने को लेकर। और अगर पानी की डिमांड बढ़ भी गई थी तो फिर आपने जो बोर्ड होते हैं वहां पर जाकर रिवाइज डिमांड के अनुसार पानी रिलीज करने के लिए पहले से कोई कदम या कवायद क्यों नहीं उठाई। एलजी वीके सक्सेना आप नेताओं पर पानी की परेशानी को सियासी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अब आपकी तरफ से एलजी के बयान पर पलटवार किया गया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आतिशी और वो जल संकट को लेकर एलजी से मिले थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उपराज्यपाल उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी कर दें तो पता चल जाएगा कि दिल्ली वालों के साथ कौन खड़ा है और कौन दिल्ली के खिलाफ साजिश रच रहा है। मैंने तो एलजी साहब को बार बार ये बात कही है। मैं और आतिशी कुछ दिनों पहले एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब ने 3 कैमरे लगा रखे थे, एक यहाँ ट्राइपॉड लगा के 3 कैमरे लगे हुए थे, ऐसा नहीं सीसीटीवी लगा हुआ था, ट्राइपॉड के साथ 3 कैमरे लगे हुए थे और उन्होंने पूरी की पूरी हमारी जो बातचीत हुई उसको उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं ये मानता हूं कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग एलजी हाउस पब्लिक कर दें तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि दिल्ली वालों के हकों के लिए कौन खड़ा है
और दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है, पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। उधर आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। वो भोगल में जंगपुरा में अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी नहीं देती, अनशन पर बैठी रहेंगी। आज भी उन्होंने एक संदेश जारी किया। आतिशी का कहना है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो गेट बंद है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बैराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनीकुंड बैराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनीकुंड बैराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में अनशन पर बैठी हैं, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई आतिशी सुबह 10 बजे धरना स्थल पर आती हैं, 2 बजे वापस चली जाती हैं, फिर वहां पर एक एसी व्यवस्था की गई है, वहां पर रहती हैं और फिर शाम को फिर आती हैं। जंगपुरा के लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई यहां अनशन क्यों कर रही हैं, हमारे इलाके में तो पानी की कमी है ही नहीं, तो फिर उस जगह जाकर अनशन कीजिए जहां वाकई में पानी की दिक्कत है। जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में इस समय दिल्ली की जल मंत्री का अनशन चल रहा है। क्या सोचना है दिल्ली के लोगों का इस अनशन के बारे में, पानी की समस्या के बारे में? अंकल जी, यहाँ पे आतिशी जी जो हैं वो अनशन कर रही हैं, आप भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि पानी की समस्या का इससे हल निकलेगा? करेंगे। ये अनशन से पानी का अनशन कैसे हल हो जाएगा, ये बताओ। क्योंकि ये अनशन में बैठी है तो पानी का समस्या कैसे हल होगी? अनशन है कहाँ, कौन बैठ रही है? अरे यहाँ बैठा कौन है, कौन भी नहीं बैठा हुआ। ये तो अब रास्ता बंद करके हम पब्लिक को परेशान कर रखा है। 1 घंटे के लिए आती है, एसी चल रहे हैं, बैठ के चली जाती है, शाम को फिर 1 घंटे के लिए आएगी और चल देगी। आप लगातार देख रहे हैं कि कुछ समय बिल्कुल कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए आती है, सुबह और शाम 1-1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती है। बीजेपी, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, कह रही है कैसा अनशन है, ऐसा अनशन किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा तो हमने भी नहीं है जी, पार्टी वाले का हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से हमने नहीं देखा। अनशन का मतलब होता है कि रेगुलर बैठना। तो ये पटना सुबह ही जरा बाबूजी ने बोला कि सुबह आए शाम को आए, शिफ्ट में काम हो रहा है और बाकी अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनशन में तो ये होता है कि लाइव सबके सामने बैठे रहो, दिखना चाहिए कि भाई ये अनशन में बैठी हुई है, मतलब चेहरे से, शकल से, शरीर से पता चलना चाहिए अनशन कर रखा है, भूखी प्यासी है, सब कुछ है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लोकल लोगों को दिख नहीं रहा। प्लीज कल भी एक बुजुर्ग यहाँ गिर गए थे, उन्होंने खूब इसका विरोध किया, क्योंकि रास्ता है लोकल, यहाँ से पूरा रेगुलर लोग आना जाना है, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े। अब जैसे मंदिर आने के लिए आए हैं, अब ये घूम कर आए हैं, अब घूम कर आए हैं और परेशानी है, कल को किसी को कुछ चोट फैल कुछ भी, मतलब इसका कोई यहाँ पर कोई किसी अनशन करना है अच्छी बात है, किसी जगह अच्छी बड़ा, किसी ग्राउंड में, रामलीला मैदान या कहीं पे भी करते हैं। जंगपुरा में ये अनशन किया जा रहा है, क्या इस इलाके में पानी की कमी है? नहीं, पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन सम टाइम हो जाती है, लेकिन इस टाइम पानी की कमी नहीं है। सुबह शाम पानी आ रहा है, सुबह थोड़ा आता है, पहले 2-3 घंटे देते थे, अब 1.5 घंटा देते हैं पानी। इस इलाके में पानी की कमी नहीं है और दिल्ली की जल मंत्री ऐसे इलाके में अनशन कर रही है जहाँ पानी की कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी आता है। आपका क्या सोचना है इस अनशन पर? हमारा तो सोचना है ये पार्क में होना चाहिए था, ये जगह अनशन के लिए नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री यहाँ पे आप ही के इलाके में प्रोटेस्ट कर रही हैं, अनशन पे बैठी हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये गलत करा है यहाँ पे अनशन, जो है यहाँ पूरा रोड जाम रहता है, वहाँ चौक के ऊपर वहाँ पर पूरा ट्रैफिक सारा दिन जाम रहता है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे अनशन करने का। अनशन तो ये रामलीला मैदान है, वहाँ करना चाहिए, पार्क में कर लो जहाँ मर्जी, यहाँ कर लोकल आदमी सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर।
अनशन हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है। शायद दिल्ली का पानी का संकट दूर होने से पहले दिल्ली में मानसून दस्तक दे दे, तभी पानी की समस्या हल हो। बहरहाल किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जरा भी आपको बता दें। आतिशी एक तरफ अनशन पर है, कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद वहां से कोई मदद जो है नहीं मिल रही है। लेकिन आतिशी के अनशन को बीजेपी कह रही है सिर्फ थिएट्रिटिक्स है। दरअसल आपकी तरफ से अनिश्चितकालीन अनशन है जिसका आज तीसरा दिन है। वो कह रही है हरियाणा से पानी दिलाएं पीएम। 100 MGD पानी कम आ रहा है। दिल्ली में 28 लाख लोग बेहाल हैं। हिमाचल तैयार है, हरियाणा नहीं पानी रोक रखा है। हालांकि इससे पहले हिमाचल का भी ड्यूबियस स्टैंड आ रहा था। बीजेपी कहती है कि भाई राजनीतिक थिएट्रिटिक्स है, इसमें आप माहिर है, सिर्फ पोस्टरिंग हो रही है, नौटंकी हो रही है। दिल्ली में टैंकर माफिया हावी है, चोरी कालाबाजारी, आप नेता ही इसमें मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत है। आप सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हरियाणा से तो जो दिल्ली के लिए पानी अप्रूव्ड हुआ है उससे कहीं ज्यादा पानी जो है वो मिल रहा है। और इस बीच एलजी भी कुछ सवाल जो है वो दिल्ली सरकार से, आपके नेताओं से पूछ रहे हैं कि भाई पिछले 10 सालों में आपको पता है कि हड़ताल की समस्या है, तो आपने क्या कुछ किया, जरा वो तो बता दीजिए। इस बीच दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जल संकट है, आतिशी प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, इस वजह से दिल्ली में जल संकट है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन नीयत तो सबकी एक ही है कि कैसे झूठ बोलना और कैसे दिल्ली को लूटना। हरियाणा सरकार अपने दस्तावेज दिखा चुकी है। हरियाणा सरकार के दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठ गए, उन्होंने भी चेक कर लिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। रोज़ उनका बुलेटिन आ जाता है कि हम पानी सरप्लस दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में पानी आने के बाद जो चोरी होता है, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया लूट के ले जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। बार बार हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगते? पंजाब में इनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इस सरकार को चाहिए था कि जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ जहाँ पानी के टैंकर पे लोग टूट रहे हैं, उस व्यवस्था को ठीक करना, पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करना, चोरी रोकना। चलिए, किसको क्या करना है और कौन गलत है, इसको लेकर दिल्ली वालों को बयानबाजी सुनने को मिल रही है, लेकिन सोल्यूशन नहीं। और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के एलजी से आप नेताओं की मुलाकात शुरू हो गई है। 12:15 बजे का वक्त था इस मुलाकात का। दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजी से मिलने आपका डेलीगेशन पहुंचा है। हमारे साथ अनामिका गौर इस वक्त एलजी हाउस से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, इस डेलीगेशन में कौन कौन आया है, कब ये मुलाकात शुरू हुई है, क्या कुछ मुख्य बिंदु इस मुलाकात के लिए आपके नेता तैयार करके ले गए हैं? देखिए बिनाज, इस समय हम एलजी हाउस के बाहर खड़े हैं और आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन एलजी से मिलने अंदर गया है। 10 लोगों का ये डेलीगेशन है, जिसमें संजय सिंह शामिल है, सौरभ भारद्वाज शामिल है, पंकज गुप्ता शामिल है और आपके एमएलए सोमनाथ भारती के साथ कुल मिला के 10 लोग इस समय अंदर एलजी हाउस में मौजूद है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी इससे पहले एलजी से मुलाकात कर चुके हैं। लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि इस समस्या का हल निकाला जाए। जो राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या हुई है उस पर मिलकर काम किया जाए, लेकिन दिल्ली के एलजी का उलट ये कहना है कि मिसमैनेजमेंट के चलते राजधानी दिल्ली में ये समस्या हुई है। हम आपको बता दें, कल जो भाजपा के 7 सांसद हैं राजधानी दिल्ली के, वो भी एलजी से मिले। उन्होंने भी पानी की समस्या पे एलजी से बात की। कल आम आदमी पार्टी के तरफ से एक लेटर एलजी को दिया गया कि एलजी से मुलाकात करना चाहता है आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। पंकज गुप्ता ने ये लेटर लिखा था। उसमें एलजी ने ये कहा था कि 9:30 बजे तक हमें ये लेटर नहीं मिला था। जब हम डेलीगेशन से मिलने बाहर आए जो अधिकारी थे, तब तक आम आदमी पार्टी के नेता जा चुके हैं। एलजी का कहना है कि ये मीडिया के लिए पूरा किया जा रहा है, टीआरपी के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई एक मीडिया अटेंशन आम आदमी पार्टी को मिल सके। वहीं सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जब पुरानी मुलाकात हुई थी एलजी और दिल्ली के जल मंत्री के बीच, उसे एलजी ने रिकॉर्ड किया था। अगर उसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो ये साफ हो जाएगा कि कौन दिल्ली के हित में बात कर रहा है और कौन नहीं। तो देखिए बिनाज, लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसके पास है, ये अनामिका, यही दिक्कत है कि दिल्ली में हरियाणा पोस्चरिंग की राजनीति भरपूर हो रही है पानी पर, लेकिन एक बाल्टी पानी के लिए लोग जो हैं वो घंटों कतार में खड़े रहते हैं और किस तरह से परेशान होते हैं, इसकी तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी ने दिखाई। और एलजी और आपके नेताओं में अगर पहले से ही इतना अविश्वास है, पहले से ही इतनी तल्खी है, तो इस मुलाकात के बाद कुछ निकल कर आएगा कोरे बयान के बाद, ऐसा सोचना भी बेकार है। बहरहाल बिहार में कैसे बेखौफ हो गए हैं बदमाश, पटना से मर्डर की खौफनाक वारदात की तस्वीरें और डिटेल हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।